दोस्तों, इंडियन आईटी सेक्टर का भारत की जीडीपी में हमेशा से ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। साल 2023 में आईटी सेक्टर का भारत की जीडीपी में 7.5% का योगदान रहा था, जो साल 2025 तक 10% तक बढ़ते हुए हमने देखा है। और भारत अब अपनी आईटी रिवोल्यूशन में ग्रोथ के अगले लेवल के लिए तैयार हो चुका है। तो ऐसे में अगर हमें आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में या पूरे आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना हो, तो इसके लिए एक आसान सा तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसका नाम है ITBs ETF। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजीव विटेक। दोस्तों, आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लें। ITBs ETF निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है। इस ETF की करंट प्राइस 38.3 है और ये ETF आपको आपके डीमैट अकाउंट जैसे कि ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स में ITBs नाम से मिल जाएगा, जिसे आप बाकी शेयर्स की तरह बाय और सेल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट होल्ड भी कर सकते हैं। पिछले एक साल में इसकी हाईएस्ट प्राइस 49.7 रही थी और लोवेस्ट प्राइस 33.6 रही थी, और अब ये ETF हमें 38 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है, जो कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये ETF साल 2020 में लॉन्च किया गया था। इसके अब तक के रिटर्न्स को अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 साल में इस ETF ने 5.7% और एक साल में 8% की सालाना एवरेज रिटर्न दिए हैं। इनके पास करंटली 2036 करोड़ के फंड्स हैं, जिसे हम AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट भी कहते हैं, जो कि निफ्टी आईटी इंडेक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है। इस फंड या ETF की होल्डिंग पर अगर हम नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा यानी कि 27.6% फंड्स इंफोसिस में है, जो कि देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज में से एक है। इसके बाद TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, विप्रो और परसिस्टेंस सिस्टम जैसी दिग्गज कंपनियों में इस ETF की होल्डिंग है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके टेक्निकल्स की। ITBs ETF का बड़ा चार्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट चार्ट पर अप्लाई किया है। अप्रैल 2023 के 28 रुपीज़ के लो प्राइस से दिसंबर 2024 के 49.7 के हाईएस्ट प्राइस तक इसमें जो प्राइस मूवमेंट हुई थी उसका 50% रिट्रेसमेंट इसी लेवल पर आता है जहाँ पर ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है, यानी कि 38.3, जो कि एक अच्छा प्राइस लेवल हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। डेली टाइम फ्रेम चार्ट पर एक स्पेशल साइन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक बहुत ही पावरफुल रिवर्सल कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, जिसे मैंने राउंड मार्क किया है, जिसको हम स्पिनिंग टॉप कैंडल भी कहते हैं। साथ ही ऊपर की रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक किया है और अब ETF अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और साथ ही इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ यानी कि RSI भी 50 के आसपास है। इसीलिए ETF की प्राइस ऊपर की तरफ जाने की चांसेस थोड़े ज़्यादा है। दोस्तों, इसमें किसी भी तरह का ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस ज़रूर लें। दोस्तों, अब हम IT सेक्टर की फ्यूचर आउटलुक और इस लॉजिक को समझेंगे कि क्यों हमें इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। साल 2025 तक इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री की साइज़ 8,62,000 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि IT कंपनीज खुद को ग्लोबली एक्सपांड करने जा रही है। भारतीय IT कंपनीज के दुनिया भर में डिलीवरी सेंटर्स अवेलेबल हैं। BFSI, टेलीकॉम और रिटेल जैसे वर्टिकल्स के लिए IT और BPM इंडस्ट्री वेल डाइवर्सिफाइड है। ग्लोबली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए इंडियन IT कंपनीज डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस कर रहे हैं। इंडियन टेक्नोलॉजी कंपनीज साल 2030 तक अपनी रेवेन्यू डबल यानी $500 बिलियन तक बढ़ाने की ट्रैक पर हैं। यूनियन बजट 2025-26 में AI एडॉप्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 2,000 करोड़ की अमाउंट ऑलरेडी सैंक्शन हो चुकी है। इन सारे लॉजिक को समझते हुए इंडियन IT सेक्टर का फ्यूचर आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।